So now students, you can see on your screen here one question I have written. Can you see? Can you see on your screen this question? Yes, sir. Yes, sir. So read it carefully. ठीक है? So just I am going to read. आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ में आएगा उसके बाद how to solve this. So it is saying that Ankit and Shyam are partners, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Ankit has withdrawn rupees 5,000 per month at the first day of each month up to first 6 months. यानी अंकित जो पैसा विथड्रॉ कर रहा है वो 5,000 रुपया हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है पर मंथ एट द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. लेकिन कब तक? नॉट फुल ईयर, 6 महीने, सिर्फ 6 मंथ तक ही विड्रॉ कर रहा है, जबकि अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि 6 मंथ एंडिंग या 9 मंथ एंडिंग, तो हम हमेशा 1 ईयर मानेंगे 12 मंथ्स. लेकिन उसने विड्रॉ क्या किया? सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ तक ही हर महीने की पहली तारीख को 5-5 हजार रुपया पैसा विड्रॉ किया. अब दूसरा जो पार्टनर था श्याम, कह रहा है विथड्रू रुपीज 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ. मतलब जहां पर अंकित ने ड्राइंग करना बंद किया वहीं से अब अगले 6 महीने तक क्या किया कि श्याम विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन श्याम का जो पैटर्न था वो एंड ऑफ ईच मंथ था, राइट. अब कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम. फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अंकित एंड श्याम. तो अब हम लोग को ये समझना है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो हम देखिए यहाँ पर सोल्यूशन एक एक का बताएंगे. आपको पता है कि जनवरी से लेकर के, यानी कि अगर हम 12th कॉलम बनाए यहाँ पर इंटर करते हैं, 1 मिनट आप लोग को समझाने के लिए. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पे एक 12 कॉलम का आ गया, जिसमें स्टार्टिंग लेते हैं हम लोग. कब से इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं मालूम है, तो हम जनवरी से लेकर स्टार्ट करते हैं ताकि आसानी समझ में आ जाए. कैलेंडर ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं ये. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो कुछ छूट गया? दिसंबर उसी मैंने लिख दिया. ये अब आपके सामने ये देखिए टेबल है पूरा 12 महीने का. सभी को दिख रहा है? एवरीवन कैन सी? यस सर. हाँ. अब हम पहले आप लोगों को समझाते हैं अंकित का, क्योंकि पहले नंबर पे अंकित ने ड्राइंग किया है. तो आप देखो कि अंकित ने हर फर्स्ट जो 6 महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, यहीं तक आ रहा है 6 मंथ. तो अंकित ने 6 मंथ तक विड्रॉ किया, लेकिन 6 मंथ के कौन से डेट पे? फर्स्ट डेट को. ठीक है, सो फर्स्ट डेट को इसने सॉल्व किया, मतलब विड्रॉ किया 5,000 रुपए. ठीक, फिर 5,000 रुपए, फिर 5,000 रुपए, फिर 5,000 रुपए, फिर 5,000 रुपए विड्रॉ किया. और ये यहीं तक अंकित ने विड्रॉ किया है. क्यों बताइए? हर यहां पे तक अंकित ने विड्रॉ किया. सभी लोग को क्लियर है? यस सर. यस सर. हाँ, तो अब थोड़ा सा हमारे साथ रिप्लाई करते जाइएगा जब हम पूछेंगे तो. ठीक है, सो अब बताइए कि अंकित का कुल ड्राइंग कितना हो गया? अंकित का कुल ड्राइंग कितना हो गया? 30,000.
हाँ 30,000। 30,000। वेरी गुड। सो अब ये बताइए कि 30,000 रुपीज ड्रॉइंग किया है अंकित ने जून तक, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ तक ही विड्रॉ किया है, इसके बाद नहीं किया। तो यहां तक अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और 10% है, तो आपको मालूम है कि 10% मीन्स 10/100 और इनटू यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n+1। तो n यहाँ पर 6 महीना है, क्योंकि इसने सिर्फ 6 महीने तक ही विड्रॉ किया है ना, 6 महीना है। तो 6+1 और बाय 2, एक मिनट, और ओवरऑल डिवाइडेड बाय 12। क्यों हमने यहाँ 6+1 किया, क्योंकि उसने बिगनिंग ऑफ 6 मंथ किया है, ठीक है, उसके बाद ड्राइंग करना बंद कर दिया। ध्यान से समझोगे, अभी मैं अंकित का बता रहा हूं और कैसे समझना है उसको अलग अलग करके बता रहे हैं, उसके बाद समझोगे। तो अब यहां तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, यानी कितने मंथ का निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ, 6+1/2 कितना मंथ आएगा, 6+1/2 अगर करेंगे तो 3.5 मंथ आएगा। 3.5। हाँ, तो पहले 3.5 मंथ का कैलकुलेट करिए सभी लोग, कितना आ रहा है। सभी लोग करिए, सिर्फ अंकित का बता रहे हैं हम अभी। देखिए स्क्रीन में मैंने आंसर लिखा है, इतना आएगा 875। यस। ठीक, अब यहां से जो बताने जा रहे हैं एकदम ध्यान से समझिएगा। अंकित ने पहले 6 महीने तक ड्राइंग किया, तो फर्स्ट 6 मंथ का 3.5 महीने के हिसाब से निकाल लिया एवरेज पीरियड पे। लेकिन ये 30,000 रुपया इसका जो ड्राइंग है, ये इसने वापस पेमेंट तो किया नहीं फर्म को। ध्यान समझना, क्या जून के बाद अंकित ने पैसा लौटा दिया फर्म को, बताइए कोई। 30,000 रुपए टोटल ड्राइंग जून तक हो गया था ना, यहाँ तक नहीं सर। यहाँ तक अगर हो गया 30,000 रुपया, तो इसके बाद तो अंकित ने तो लौटाया है नहीं। तो अब ये 30,000 रुपए एज इट इज बाकी के 6 महीने तक तो पड़ा रह गया ना अंकित के पास, क्यों, ये 30,000 रुपया अगले 6 महीने तक भी तो अंकित के पास था। तो फर्स्ट 6 मंथ पे तो अंकित 3.5 महीने का देगा, क्योंकि 6 महीने तक कंटिन्यूअसली उसके पास 30,000 नहीं था। पहले महीना 5,000 था, दूसरे महीना मिलाकर 10,000, तीसरे महीने में मिलाकर 15 हुआ, चौथे में 20 हुआ, पांचवें में 25 और छठवें में 30 हुआ था। तो 30,000 पे हम सीधे 3.5 महीने का निकाल दिए थे एवरेज। लेकिन जब जून में 30,000 इकट्ठा हो गया, तो ये तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा ये 6 महीने तक 30,000 रुपया सीधा सीधा इसके पास पड़ा था। तो अभी इस 30,000 रुपए पर अलग से फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि 1 साल का तो इंटरेस्ट निकला नहीं, अभी हम सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाले थे अंकित का। बाकी के 6 महीने का भी तो इंटरेस्ट देगा अंकित ना, क्योंकि पैसा तो लौटाया है नहीं। तो बाकी के 6 महीने तक अंकित के पास पैसा कितना रह गया, इतना ही रह गया, 30,000 डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, डायरेक्टली 6/12 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला हमें लगाना नहीं है। यहाँ हमें पता है, हाँ यहाँ हमको पता है कि 6 महीने तक 30,000 रुपए इसके पास, आगे का 6 महीना नेक्स्ट 6 मंथ उसके पास थोड़ा पड़ा था, तो नेक्स्ट 6 मंथ का डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेट करिए 750। हाँ, पहले ये समझ में आ रहा है ना कि क्यों हम कर रहे हैं यहाँ 6 महीने का, 1,500 रुपया आएगा। जैसा 1500, सॉरी 3 महीने का निकाल। तो अंकित का देखो पहले 3.5 महीने का निकला, पहले जो 3.5 महीने का निकाला वो कितना अकाउंटिंग पीरियड लिया था, 6 महीना, बाकी के 6 महीने का अलग निकाला। तो आप देखो 6 मंथ का यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये, और यहाँ पर जो हम लोगों ने किया है 6+1/2, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3.5 आएगा। यानी टोटल अगर एक बार में देखा जाए तो हमने कितने महीने का कैलकुलेट किया, 3.5 और +6 = 9.5 मंथ्स का हमने कैलकुलेट किया, क्यों।
यस सर। है ना। सो अगर देखो कभी भी अगर कोई पार्टनर पूरे साल भर तक ड्राइंग नहीं करता, उसके फर्स्ट 6 मंथ या लास्ट 6 मंथ ही केवल ड्राइंग करता है। अगर फर्स्ट 6 मंथ करेगा, ध्यान से समझोगे, अगर फर्स्ट 6 मंथ तक इक्वल टाइम इंटरवल पे ड्राइंग करेगा तो उसका इंटरेस्ट 2 बार में निकालेंगे। पहले फर्स्ट 6 मंथ का अलग निकालेंगे, फिर अगले 6 महीने का टोटल 30,000 पे 6 महीने का डायरेक्टली अलग निकाल देंगे। ठीक है, या तो फॉर्मूला शॉर्टकट उठा लोगे, इधर का 6 महीना और इधर का जोड़ दो, कितना आया 3.5 महीना, तो एक साथ 9.5 महीने का निकाल सकते हो। लेकिन अगर से कोई पार्टनर लास्ट 6 मंथ में विड्रॉ करता है तो सिर्फ लास्ट 6 मंथ का एक ही बार निकलेगा। जैसे कि श्याम का देखो कैसे निकलेगा, श्याम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा अब ये देखो। तो श्याम ने कितना पैसा विड्रॉ किया, ऊपर पढ़ो, 5,000 रुपया इसने भी विड्रॉ किया है पर मंथ। हाँ, पर तो मंथ। कुल सर इसका कुल कितना पैसा ड्राइंग किया होगा। ये कब से ड्राइंग करना 20। स्टार्ट किया श्याम जुलाई से स्टार्ट जुलाई किया है ना। जुलाई से। हाँ, तो देखो श्याम का यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं श्याम यहाँ से स्टार्ट किया है 5,000 रुपए, ठीक, 5,000 रुपए यहाँ से किया। तो इसका पहले 6 महीने से तो कोई मतलब है नहीं श्याम का, क्योंकि पहले 6 महीने तक इसने ड्राइंग ही नहीं किया है। तो इसका पहले 5,000 पहले 6 महीने से नहीं मतलब है, इसका सिर्फ लास्ट 6 मंथ का निकलेगा श्याम का। ठीक है, और लेकिन जो अंकित था वो फर्स्ट 6 मंथ तक ड्राइंग किया और वही 30,000 रुपया उसका आगे के 6 महीने तक कंटिन्यूअसली हर महीने 30,000 चलता गया, क्योंकि उसका 30,000 जुलाई में भी एज इट इज था, अगस्त में भी था, सितंबर में भी था, लेकिन इस तरह दिसंबर तक था अंकित का, इसलिए फर्स्ट 6 मंथ का उसका अलग कैलकुलेशन हुआ, लास्ट 6 मंथ का अलग। लेकिन जो कि श्याम है वो लास्ट 6 मंथ से विड्रॉ कर रहा है, नेक्स्ट 6 मंथ, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए 30,000 रुपया उसका आ गया। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला वही पहले 10% लगा लो, 10% हो गया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा उसका, लास्ट 6 मंथ यानी अकाउंटिंग पीरियड 6 महीना है और एंड है -1/2 और ओवरऑल डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इसका आप कैलकुलेट करो सभी लोग, 625। 625। सो अभी हम लोग भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, कितना मंथ आ रहा है, तो 2.5 मंथ, 6 to 5 आ रहा है, वेरी गुड। तो 6 to 5 इसका आंसर है। बस एक ही बार इसका कैलकुलेट होगा। अगर लास्ट 6 मंथ से कोई विड्रॉ करना स्टार्ट किया तो उसका सिर्फ लास्ट 6 मंथ का निकलेगा, और किसी ने अगर फर्स्ट 6 मंथ तक अलग किया है और उसके बाद छोड़ दिया है तो उसका सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ का तो अलग निकलेगा ही, बाकी के 6 महीने का भी उस टोटल अमाउंट में निकलेगा। लेकिन अगर से एक ही पार्टनर फर्स्ट 6 मंथ का पैटर्न अलग कर देता है और लास्ट 6 मंथ का पैटर्न अलग कर देता है तो उसका कैलकुलेशन 3 बार होगा, यानी फर्स्ट 6 मंथ वाले का 2 बार होगा, जैसे अभी अंकित का किए हैं 9.5 महीने का कर सर, दोनों सही होगा। हाँ, 9.5 महीने का सर, निकालो दोनों या मैसेज सही होगा ना। अब तुम सोचो, यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ 3.5 महीने का निकाले हो, देखो अंकित का जो हाईलाइट किया है, और यहाँ 6 महीने का निकाले हो। यस सर। परसेंटेज सेम है तुम्हारा, ध्यान दो मैथ का तरीका, परसेंटेज सेम है, अमाउंट सेम है, तो तुम एक बार 3.5 महीने का निकालो, एक बार 6 महीने का निकालो, चाहे एक साथ 9.5 महीने का निकाल दो, तो ठीक है सर। एक साथ निकालोगे तो 1500 और 875 दोनों जोड़ करके आ जाएगा, और अलग अलग निकालोगे तो ये आएगा। हाँ, अब याद रखो कि ये तो रहा सिर्फ 2 कैलकुलेशन, ये जो किए हैं ये सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ के लिए होता है इतना। अगर लास्ट 6 मंथ भी वही पार्टनर निकाला, अगर श्याम ना निकाला होता, मान लो अंकित ने ही फर्स्ट 6 मंथ तक 5-5 हजार निकाला बिगिनिंग में और लास्ट 6 मंथ तक एंड में निकाला, तो अंकित का ही पहले फर्स्ट 6 मंथ का 2 बार कैलकुलेशन करते, एक बार 3.5 एक बार 6, या एक साथ करते 9.5 महीने का, और फिर दोबारा अलग निकालते 2.5 महीने का लास्ट 6 मंथ वाले n-1 हाँ n-1 लगा के। हाँ, तो सभी को समझ में आया ये कैलकुलेशन? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, इसलिए याद रखो कि फर्स्ट 6 मंथ तक 30,000 था, तो वो 30,000 आगे के 6 महीने तक कैरी फॉरवर्ड होगा ना, क्योंकि 6 महीने तक बाकी का तो पैसा देना ही उसको, अगर वो रिटर्न कर दिया होता 6 महीने बाद तो फिर आगे नहीं निकालते। तो यही चीज तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड वाला भी है।
तो आप समझ में आ Yes, sir. जाएगा। 21 में जो सर क्वेश्चन था, 22 हाँ 22 वाला आप चेक कर लो कितने लोग नहीं कर पाए 22। सर आंसर मतलब कि सब कुछ सही था बट इसका जो आंसर है वो गलत मेरा आ रहा था। क्या क्लोजिंग टोटल डेट, 140 क्लोजिंग डेट क्या अज्यूम किए हो तुम? क्लोजिंग 31 मार्च सर। नहीं तो पहले इसमें दिया है 31 मार्च, पहले चेक करो। नो सर। जब क्लोजिंग डेट नहीं दिया होता है तो याद रखो कि कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो कैलेंडर ईयर देखो, अब यहाँ क्या लिखेंगे तुम्हें दिखा देते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। सभी लोग फटाफट कर लो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा पीरियड, ठीक है, पीरियड या ड्यूरेशन, और यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट, यही हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो एक मिनट प्रोडक्ट को कैपिटल कर दे यहाँ पर, हाँ। सो अब देखिए डेट ऑफ ड्राइंग में लिख रहा हूँ, डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, जनवरी 1, ठीक है। फिर उसके बाद है मार्च, मार्च है ये तो तुम्हारा, हो जाएगा सर। हाँ तो करो, यही दिक्कत है ना, अभी सबको नहीं दिक्कत नहीं आ रहा था इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, सभी को प्रैक्टिस करोगे तो उतने वैरायटी, हाँ वैरायटीज आप क्वेश्चन ईयर ले रहे थे। हाँ नहीं ठीक है, गलती देखो होता है तभी तो सीखोगे, अगर मान लो क्वेश्चन नहीं लगाए होते तो नहीं, बाद में मिलता एग्जाम में तो कैसे करते, पहले मिल जाना। देखो जितना क्वेश्चन लगाओगे उतने वैरायटीज आप क्वेश्चंस मिलेंगे। हम तुमको 2 बुक से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, एक बुक के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि एग्जाम में कोई बुक से नहीं काम चलता है, एग्जाम में तुम्हारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग देखो यहाँ 4000, ठीक है, फिर उसके बाद 8000, फटाफट सब लोग कैलकुलेट करते रहोगे। 8000 हो गया सर क्वेश्चन। हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हम फिर आप कर रहे हैं तो बता दे, कुछ लोग को नहीं आ रहा होगा। और थोड़ा सा अखिल को गाइड कर दो, वो सब भेज नहीं पा रहे हैं, वो सब पता नहीं कुछ ब्लैंक भेज दे रहे हैं। थोड़ा सा अखिल और जो लोग हैं, ये अंकित पांडे, ये लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं आज, 11 लोग हैं अभी कनेक्ट हुए। ऋषभ वेटिंग में, ऋषभ कनेक्ट था लेकिन चला गया श्रेया से। है सर। हाँ ऋषभ कनेक्ट है भाई, ऋषभ है तो कनेक्ट, धनंजय, ऋषभ, श्रेया, प्रियांशु, अखिल सभी लोग हैं। राज शर्मा नहीं है, हुए तो चले गए। अंकित पांडे नहीं है। इन लोग से बोल दो कि भाई थोड़ा सा पढ़ाई करो, और नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर इनका रह जाएगा। क्लोजिंग डेट हम लोग 31 दिसंबर लेते हैं, तो जनवरी 1 है तो दिसंबर तक 12 महीना हो जाएगा। 31 मार्च है तो नहीं, 1 जनवरी है ना, ध्यान रखो। जनवरी क्या है, 1 है कि लास्ट है? हाँ 1 है तो शुरुआत से लेंगे, हाँ लास्ट होगा तो इग्नोर करेंगे। जैसे 31 मार्च था तो मार्च नहीं लिया हमने, है ना। अब जून से लेंगे तो जून 1 है तो 7 मंथ आ जाएगा, और फिर उसके बाद अक्टूबर 1 है तो 3 मंथ्स आ जाएगा, और नवंबर है तो 1 महीना आ जाएगा, 30 है। यहाँ तक समझ में आ गया? सर यहाँ तक मेरा सही है। हाँ अब यहाँ कर लो 48,000 रुपए। यस सर। 48,000, अब इतना क्या आ जाएगा, 72। यस सर। फिर कितना आ जाएगा, 35। हाँ 35। फिर कितना आ जाएगा, 30,000। 30,000। फिर आ जाएगा 8,000। चलो ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब इसको टोटल करो, सभी लोग टोटल करो, कितना आ जाएगा सर? 193। 15 5 हाँ 8 2 10 15 193। 2 4 6 7 13 3 16 3 19 193। 1,93,000 ये तुम्हारा हो गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? यस सर। यस। टोटल हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट प्रोडक्ट ऑन ड्राइंग्स, हाँ इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट। वही फार्मूला हम लिख नहीं रहे, सीधे अमाउंट पुट कर दे रहे। 1,93,000 और इंटरेस्ट रेट इसमें क्वेश्चन में दिया है 12%। 12% और कितने मंथ का निकालेंगे, 1 मंथ का, ठीक है। चलिए फटाफट करिए आप सभी लोग, देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं इसका। हाँ सर आ गया। आएगा ही, जब सही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जरूर आएगा। जहां हम लोग गलत 1930। हाँ 1930 एकदम सही आंसर तुम लोग लाए हो। इंटू 1/12 1930
1930। सो देखो आज हम लोगों ने ये प्रोडक्ट मेथड का भी समझ में आ गया कि जनरली क्लोजिंग डेट दिया होगा 31 मार्च, नहीं दिया होता है तो कैलेंडर ईयर लेते हैं। एक नया चीज सीखे आप लोग। अब इसके बाद ऊपर वाला सीखे, अभी ऊपर जो हमने पढ़ाया कि ऊपर अगर से ये तो टेबल हमने समझाया है तुमको बनाकर, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम लोग को समझाने के लिए हमने इतना ये टेबल ऐसे बनाया है ताकि समझ में आ पाए, आपके सामने विजिबल हो कि अगर एक पार्टनर, ये याद रखो जैसे तुमने जो क्वेश्चन पूछा था कल 21 में, वो एक ही पार्टनर शायद 2 पैटर्न यूज किया था ना, फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ एक ही पार्टनर था, ठीक है? यस सर। कि अलग अलग था? अलग अलग सेम था। हाँ, अगर एक ही पार्टनर, अच्छा सेम था, तो अगर एक ही पार्टनर अलग करेगा तो 3 बार जोड़ेंगे। जैसे ये नीचे, हाँ ये 24 वाला था शायद। यस सर। 24 वाला जो आशुतोष पूछा था, सेम था। हाँ उसमें वो था। और ये जो अभी बताए हैं ये अलग अलग पार्टनर का बताए। तो कभी भी ध्यान रखो, अगर एक ही पार्टनर 1 साल 12 महीने में फर्स्ट 6 मंथ ड्राइंग करने का पैटर्न अलग करता है और अगला 6 मंथ अलग पैटर्न से निकालता है, तो याद रखो फर्स्ट 6 मंथ का 2 बार निकालेंगे और लास्ट 6 मंथ का 1 बार जोड़ देंगे। अगर कहीं 2 अलग अलग निकाले तो जैसे अंकित अलग निकाला, श्याम अलग निकाला, तो अंकित का सिर्फ 2 बार निकालेंगे और जोड़ देंगे। अंकित का टोटल ड्राइंग कितना आ जाएगा? तो टोटल इंटरेस्ट ऑफ अंकित, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑफ अंकित आ जाएगा 2350। सॉरी, टोटल आ जाएगा अंकित का यहाँ पर 875 प्लस 1500, ठीक है, हाँ 2375 आ जाएगा। बस वो हम लिख रहे थे ताकि सामने समझ में आ जाए। और इसका 625 है, तो सबका समझ में आ गया। अगर ये दोनों पैटर्न अंकित अकेले किया होता तो 2375 और 625 ये भी जुड़ जाता उसी में, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, आप लोगों को अगर से कंफ्यूजन न हो तो कहिए मैं आप लोग को एक दूसरा मेथड बता दूं। अगर अंकित का जो 2 बार निकाले वो 1 बार में निकल जाएगा, अगर आप लोग थोड़ा सा फ्री माइंड हो तो। सर बताइए सर, फ्री माइंड है सर। तो क्या चीज सर? जो अंकित का फर्स्ट 6 मंथ तक विड्रॉ किया ना, उसको 2 बार में कैलकुलेशन किया, 1 बार में कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसका एक अलग से फॉर्मूला तुम लोग को बता देते हैं, एवरेज पीरियड निकालने का। अगर से चाहो तो कंफ्यूज नहीं होना, ये अपने ऊपर है कि तुम इसे याद रखो चाहे उसे, दोनों ही सही है। एवरेज पीरियड इक्वल टू होता है पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और प्लस, ये कहीं पर भी लग जाएगा ये फॉर्मूला, पीरियड लेफ्ट आफ्टर, लेकिन लोग कैलकुलेशन करने में ना गलती कर देते हैं, इसीलिए इसको नहीं बताते हैं हम। पीरियड लेफ्ट आफ्टर लॉस्ट ड्राइंग, और जो हम फार्मूला बताए थे वो तो वो तुम लोग एकदम जबानी पे रट लिए होगे कि क्या करना है कैसे करना है, अपने से भी बना सकते हो। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है बहुत अच्छा है, आसान है, लेकिन इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हर बार। तो कहीं मंथ तुम लोग कैलकुलेट करने में गलती की है तो गड़बड़ी हो सकता है, इसीलिए इसको नहीं बताते हैं। और डिवाइड बाई, तो एक मिनट देखो यहाँ ये एवरेज पीरियड निकलेगा। हमने क्या लिखा है फॉर्मूला? एवरेज पीरियड इक्वल, जो मंथ निकालते हैं उसी को हम एवरेज पीरियड यहाँ कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो देखो अब इसी क्वेश्चन में हम लगवाते हैं। अंकित ने पहला ड्राइंग कब किया है? 1 जनवरी को। यस सर। 1 जनवरी को अगर ड्राइंग किया तो 1 जनवरी को ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बच गया? 12। अब इसमें प्लस करोगे पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? 1 जून को। यस सर। तो 1 जून है, तो इस 1 जून के बाद कितना महीना बच गया? 7 मंथ। 7 जून से जोड़ोगे ना, फर्स्ट है ना जून। यस सर। यही कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, इसीलिए नहीं बताते हैं। 1 जून है तो जून से दिसंबर तक जाओ, कितना हो रहा है? 7 महीना। यस। हाँ, अब इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो
तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 9. हाँ 9.5 आया। यस तो देखो अब एक बार में आ गया ना। अब तुम देख लो कैलकुलेशन। 30,000 रुपया अंकित का ड्राइंग था, ठीक, इंटू 10% था, ठीक, और इंटू 9.5 और बाई 12। अगर हम इतना करते हैं तो एक बार में तुम्हें सारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। सर ये मंथ कैसे कैलकुलेट किए, एक बार फिर से बताइए। अभी क्या बताया? एवरेज यहाँ लिखा है, पढ़ो। पीरियड सर वो तो लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग देखो, ऊपर मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। यहाँ देखो पहला ड्राइंग कब किए होगे? पहले तारीख को, फर्स्ट जनवरी को किए होगे। पहला ड्राइंग किए होगे ना। इसी तरह हर महीने पहली तारीख को किए होगे। तो पहला ड्राइंग 5,000 किए, तो पहले ड्राइंग करने के बाद कुल कितना महीना बचा? 12 महीना पूरा बच गया। सर जनवरी को सर कर लिए तो। हाँ तो 1 जनवरी को नहीं किए हो, जनवरी खत्म तो हुआ नहीं, जनवरी अभी बाकी है। अभी तो जनवरी सर बाकी है जनवरी ना? को भी कैलकुलेट करेंगे। हाँ फर्स्ट में कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो ड्यूरेशन में भी तो अरे बताया ये लास्ट चीज। का तो नहीं करता. हाँ अभी इसको अभी नहीं देखो यहाँ करेंगे। क्या बताया था। अभी यहाँ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था? 1 जनवरी था तो देखो 12 महीना था, 31 मार्च था तो 9 मंथ लिया है ना, क्योंकि मार्च को नहीं लिया था हमने, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर देखो पहला जनवरी है, तो पहले जनवरी के बाद कितना महीना बचा? देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने स्क्रीन पे 12 महीना, ठीक है। अब उसमें प्लस करेंगे, लिखा है फॉर्मूले में प्लस लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग देखो कब किया होगा, बताओ लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? तो जून। लास्ट ड्राइंग किया है जून में फर्स्ट। भी फर्स्ट को कर रहा है तो फर्स्ट में ना करेगा। यस सर। यस सर। हाँ तो 1 जून को किया। तो अब जो बताओ कि लास्ट ड्राइंग 5,000 रुपया यहाँ किया अगर से, तो कितना महीना बच गया? तो जून पूरा बचा है, जून जुलाई Yes, अगस्त sir. सितंबर अक्टूबर 7 महीना है ना। 7 महीना सर। हाँ तो अब देखो यहाँ 7 महीना, यहाँ लिखा है ना +7 और 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 9.5। तो देखो एक बार में आंसर आ गया। यस चाहे एंड वाला हो चाहे वो वाला, अगर से इसका। लेकिन अगर एक ही पार्टनर 2 बार विड्रॉ किया, एक बार फर्स्ट में और एक बार लास्ट में, तो फर्स्ट वाले का एक बार ये फार्मूला लगेगा, लास्ट वाले का अलग लगा। हाँ तो आ जाएगा, वही आंसर आएगा। तो ये फार्मूला इसलिए बताया कि अगर दिक्कत हो वो वाला, तो देखो दूसरा वाला भी तुम अप्लाई कर सकते हो। मान लो श्याम ने विड्रॉ किया जुलाई में लास्ट को, क्योंकि हर महीने के ये लास्ट को विड्रॉ कर रहा है, क्यों? तो जुलाई में अगर ड्रॉ किया तो बताओ पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा? 1 2 3 4 5 महीना बच गया, क्योंकि जुलाई को लेंगे नहीं। और लास्ट ड्राइंग किया होगा 31 दिसंबर को, तो 0 मंथ बचा होगा, क्योंकि 31 के बाद कोई मंथ बचा नहीं। तो कितना हो जाएगा? 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 2.5 मंथ। 2.5 मंथ आएगा ना। तो और देखो 2.5 मंथ का ही निकाले थे ना हम लोग यहाँ श्याम का हम लोग 2.5 मंथ का ही निकाले थे ना। ये लिखा 6 - 1/2 n - 1/2, यानी कि 6 - 1 5 5/2, 2.5 मंथ आ गया था। हमने अपने फार्मूले से बताया था, और ये दूसरा जो फार्मूला तुम लोग को बताया अभी मैंने, वो अलग। तो वो जो फार्मूला बताया दूसरा वाला, इसको मैं नहीं बताता हूँ कि ये सभी जगह एप्लीकेबल है, सिर्फ इसलिए नहीं बताता हूँ कि लोग कैलकुलेट करने में गलती कर देंगे तो क्वेश्चन का गलत। और वैसे n+1 n-1 वाला तो दिक्कत है नहीं, वो सबसे सिंपल है। कभी कदार जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा पैटर्न, तो वो भी इस पे लग जाएगा, और चाहो तो वो भी दिमाग में रखे रहो, ठीक है। जितना याद रखोगे, दिमाग रखोगे, उतना अच्छा है। तो समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। तो आज देखो लेस देन 1 मिनट बचा है, अब ज्यादा समय नहीं है। हम सोचे थे आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रैक्टिस कराएंगे, बट आज काफी कम लोग हैं। ठीक है, आप लोग बुक से पीडीएफ फाइल भेजा है ना हमने, आप लोग करो उससे और क्वेश्चन। और जो लोग नहीं किए हैं, अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन और होता है तो मैं देखकर भेज देता हूँ, और नहीं तो आप लोग करते रहिए। वैसे मैं ग्रुप में देखता हूँ, एक आध शीट 2-4 क्वेश्चन का और भेज देता हूँ, ठीक है। सर जो सर आज करवाए सर उसका 1-2 क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। कल भेजे हैं, कल वाला करो। कल दूसरा सेट था 21 और 24, ठीक है। वही क्वेश्चन करो फिर से। कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट याद करके उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, यू कैन सॉल्व। तो ठीक है, तो अब हम लोग स्टॉप करें आज।